वहीं जयपुर समेत 4 शहरों में बीड़ी कारोबारी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड की कार्रवाई हुई, जिसके चलते बीड़ी कारोबारी के सिविल लाइन्स स्थित निवास पर भी कार्रवाई की गई। एक प्रतिष्ठित बीड़ी कारोबारी के 27 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारते हुए छापे की कार्रवाई की है। इस पूरी कार्रवाई के अंदर बताया गया है कि जो बीड़ी कारोबारी है उसकी तरफ से जो कारोबार की पूरी डिटेल नहीं दी गई है, इन तमाम चीजों को लेकर के राजधानी जयपुर में, टोंक में, दौसा में और लालसोट समेत 27 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि देर रात से टीम यहां आ गई थी, अभी भी यहां पर सिविल लाइन्स स्थित इस निवास पर कार्रवाई जारी है। फिलहाल परिवार को पूरी तरह से अंदर ही रखा गया है, तमाम तरह की जानकारी बाहर नहीं दी जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इनकम टैक्स विभाग की ओर से कोई जानकारी फिलहाल जारी नहीं की गई है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है करीब 27 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। बीड़ी के कारोबार से यह परिवार लंबे अरसे से जुड़ा हुआ है। टोंक में और टोंक के अलावा दौसा में, लालसोट में यहां पर जो है कार्रवाइयां की गई हैं और पूरा जो रिकॉर्ड है, जो लेन देन का है, खरीद फरोख्त का है, जमीनों का है और जो आय व्यय है, उन तमाम चीजों की जानकारी यहां पर ली गई है और अभी भी कार्रवाई फिलहाल जारी है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से जब आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले में कोई जानकारी दी जाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मामले में इनकम टैक्स की चोरी है या नहीं है, अगर चोरी है तो कितनी और किस तरह के मामलों में चोरी की गई है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, प्रदेश भर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई, जयपुर, टोंक, दौसा और जगह जगह पर एक साथ ही रेड मारी गई। क्या कुछ अब तक खुलासा हुआ इस रेड में? सूचना के आधार पर रेड मारी गई, खुलासा कितना हुआ और कितने बड़े खुलासे की डिपार्टमेंट संभावना जता रहा है? बिल्कुल, देखिए सुमित, ये जो कार्रवाई हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ये सूचना के आधार पर नहीं बल्कि पुख्ता सबूतों के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। क्योंकि ये जो टोंक के निवासी हैं और इनका बहुत बड़ा जो नशे का कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है, राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में भी इनका कारोबार फैला हुआ है। जयपुर के साथ साथ टोंक में 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापे हैं, लालसोट में छापे कार्रवाई, सवाई माधोपुर, उनियारा, देवली और कई शहर हैं जहां पर इनका नेटवर्क स्थापित है। निजाम एंड सन्स, ईद मोहम्मद निजामुद्दीन नाम से ये फर्म है और इनका जो कारोबार होता था बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने इससे ब्लैक मनी को इकट्ठा किया और कई फर्में बनाई थी। इन्हीं फर्मों में से एक फर्म के जरिए इन्होंने जयपुर का सिविल लाइन, जो कि सबसे पॉश एरिया है जहां मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, गवर्नर के बंगले, वहां पर करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी थी और ये जमीन बीघों में थी, जहां लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए गज का भाव है। वहां पर इतनी बड़ी डील करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए चौंकाने वाला रहा। और जब जिस कंपनी के नाम से खरीदी गई उसके दस्तावेज खंगाले तो उस कंपनी का कोई अता पता कहीं नहीं था। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां इन्होंने बना रखी थी और उन कंपनियों के जरिए ये कारोबार करते थे। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकी पूरी एक जन्म कुंडली बनाई और उसके बाद इनसे जुड़े जो लोग थे और इनके ठिकानों पर छापे मारे हैं। इनके घर पर, दफ्तर पर, इनके गोदामों में अभी भी जांचें चल रही हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी टीमों को तैनात किया गया है। कई टीमें अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने